इसके जो अदद है ना सूरह मुज़म्मिल शरीफ के, ये हैं 68,466। ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अदद हैं। अब जो हम नक्श इसकी भराई करते हैं, जो उसका नक्श है उसके क्या अदद हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, और ये किस काम में इस्तेमाल होता है ये भी बयाज़ शादलिया में जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़ास अमल लिखेंगे तो आप ये इस तरीके से नक्श इसको बना लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इस नक्श की जो चाल होगी वो 15 के नक्श की चाल है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखेंगे 786, यहाँ पे लिखा जाएगा या हई और या मुज़म्मिल, ठीक है। अब चाल इसकी, इसके जो अदद हैं वो है 22,818, ठीक है। अब ये नक्श भी किस तरह भरा जाएगा, इस नक्श की चाल से। मैं हर नक्श को भरने का तरीक़ेकार बता दूं, क्योंकि मेरे साथ जाहिर सी बात है हर ट्रांसलेशन में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो पहली दफ़ा देख रहा होता है, उसको पता नहीं होता। ये 15 का नक्श है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इस चाल पे भरा जाएगा ना, यानी कि पहला खाना ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। पहले खाने के अदद क्या बन रहे हैं 22,818, तो दूसरे खाने के बनेंगे 22,819, ठीक है। अब तीसरे खाने के क्या बनेंगे 22,820। अब चौथे खाने के क्या बनेंगे 22,821। पाँचवें खाने के क्या बनेंगे 22,822। छठे खाने के बनेंगे 22,823। छठे खाने के, अब सातवें खाने के बनेंगे 22,824। इसके बनेंगे 22,825, 22,826। अब ये देखें, ये नश इसका बेस है 15 की चाल का। अब इस नश के ज़रिए हम इसमें सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जो नक्श है उसके इन अददों को हम इस तरतीब से नक्श बना लेंगे। ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्श है और 15 की ज़मीन और 15 की चाल का ये नक्श है, ठीक है। अब ये किस काम में इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा, इसकी ज़कात का क्या तरीका है, ये भी आप अपनी बयाज़ में नोट कर लें कि ये नक्श 11 नक्श रोज़ाना लिखे जाएंगे। 40 दिन तक, ठीक है। अब ये नक्श आप किन किन कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ये है कि अब कोई एक ऐसा शख्स है जो वो ये चाहता हो कि उसका फैज़ कहाँ पर है, उसका हिस्सा कहाँ पर है, उसका मुर्शिद कहाँ पर है, उसके सिलसिले में तबर्रुकात कहाँ पर हैं, ये ख़ास तरीक़े में इस नक्श के ज़रिए मैं आपको तालीम कर रहा हूँ। तो उस शख्स ने पहले इसकी ज़कात अदा कर लेनी है। जब इस नक्श की ज़कात अदा हो जाएगी उसके बाद वो इसी तरतीब से करेगा, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये होगा कि जब वो पहले खाना बनाएगा तो एक बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा। एक नक्श बनाना है उसने बस, ठीक है। पहला खाना बनाएगा, एक बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा और सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा। ये ख़ास अमल नहीं पढ़ेगा, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा खाली। पहले खाने में जब ये अदद लिखेगा एक बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा और उस पर दम कर देगा। जब दूसरे पे आ जाएगा तो दूसरे पे 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा, तीसरे पे 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा, चौथे पे 4 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा, पाँचवें में 5 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, छठे में 6 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, सातवें में 7 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, आठवें में 8 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल शरीफ और 9वें खाने में 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेगा। और उसके बाद या हई या मुज़म्मिल लिखेगा। उसके बाद पढ़ने, अच्छा किसी से गुफ्तगू नहीं करना उसने, अगर बीच में बोल दिया या किसी से गुफ्तगू कर ली या पानी मांग लिया या दरवाज़ा खोलने चला गया या उठ के किसी काम में चला गया तो उसका अमल ये फिर वो दोबारा से करेगा। अच्छा, ये नक्श वो बनाएगा सिर्फ़ और सिर्फ एक बार 9 चंदी जुमेरात को, 9 चंदी जुमेरात को ये नक्श बनाएगा, ठीक है। और उसके बनाने के बाद जब वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पूरी मुकम्मल इस तरीके से पढ़ लेगा, इस पे दम कर लेगा,
इसको मोम जामा करके अपने सीधे बाजू पे बांध लेगा। ये नक्श खुद उसको उसके हिस्से के पास ले जाएगा। ये आम लोगों को देने का नक्श नहीं है ये। अब जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम मुर्शिद को कैसे तलाश करें, हमारा फेस कहाँ पर है, जिसको मुर्शिद की तलाश हो उसकी तलाश पूरी हो जाती है, जिसको मुर्शिद की जुस्तजू हो उसकी जुस्तजू पूरी हो जाती है, जिसको रूहानियत की तलाश हो उसको रूहानियत की तलाश पूरी हो जाती है। ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना सफ़र का इब्तिदा करना चाहते हैं। और अच्छा, अब वो नक्श जब बन जाएगा उसके बाजू पे बन जाएगा, आई बात समझ में। और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा उसके बाद इस नक्श के कमालात शुरू होंगे। फिर उसका शेख उसको वो मंजिलें तय करवाएगा। ये तो है ख़ास लोगों के तरीके। अच्छा, अब उसकी फिर एक ख़ास बात होगी इस नक्श इस तरीके से बनाने के बाद, अगर वो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ उसके मामूल में हो, अगर इस तरीके से वो ये नक्श बना लेता है, आप उस नक्श के ज़रिए किसी भी साहिब मज़ार के पास जाते हैं ना, तो आप उससे हम कलाम होते हैं, आपको उनकी ज़ियारत होती है, लेकिन अदब के दायरे में। अगर ज़रा से भी अदब के दायरे से बाहर आओगे तो ये तुम्हें ख़त्म कर देंगे, इसी की रूहानियत तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्योंकि कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब है तो रूहानियत है, अदब है सब कुछ है, अदब है आजिज़ी है तो सब कुछ है, अदब नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है, चाहे आप दिखावे की कितनी मोहब्बत कर लो। अगर तुम्हें देखना हो ना कि मुरीद सादिक कौन है, तो उसके अदब से उसको पहचान लो कि उसका बात करने का तरीका क्या है, उसका मिलने का तरीका क्या है, उससे उसका लहजा क्या है, वो किस तरह तुमसे पेश आता है। अदब अगर उसमें होगा तो वो बानसीब होगा, और बेअदब होगा तो बेनसीब होगा। अब इस नक्श का अब आम लोगों के लिए भी तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। अब वो लोग के जो परेशान हों अपने घर के मामलात के लिए, तो इसी नक्श को लिख कर, अच्छा जो लोग आम लोग हैं वो बेचारे क्या ज़कात अदा करेंगे, तो चलें मेरी तरफ से उसकी आप लोगों को, आम लोगों को इजाज़त है कि नक्श लिख कर आप इंक पेन से लिख लें या फिर ज़ाफ़रान से लिख लें, ठीक है। उसको पानी में डालकर किसी बीमार को पिलाएं तो शिफा होगी, किसी आसेब ज़दा को पिलाएं तो वो उसका आसेब उसके वजूद से ज़ाइल हो जाएगा। कोई घर मुतासिर है तो इस घर का पानी छिड़कें, और कोई नया घर ले रहे हों और उस नए घर में आपको शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होने से पहले ये नक्श लिख के एक बोतल पानी में इसको डाल दें। जब वो पानी हल हो जाए उस पानी से पूरे घर के अंदर वो पानी छिड़क दें। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि घर के अंदर से अगर जो एक बार याद रखिएगा कि हर घर में रहने वालों का असर लाजमी होता है। अब मिसाल के तौर पे कि मैंने एक घर ख़रीदा, ठीक है, अब वो उस घर में पहले से लोग रहते थे, अब वो किसी जादू में मुतासिर थे घर वाले, उसका ताल्लुक़ आपका नहीं है, उन लोगों से था, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन, उसका असर उस घर पर मौजूद था। अब आप घर में शिफ्ट हुए तो आप भी उससे मुतासिर हो गए, आप भी उस घर से मुतासिर हो गए। इस ही असर को ख़त्म करने के लिए जब आप नए घर में दाखिल हों, शिफ्ट हों, तो उससे पहले आप यही नक्श लिखकर पूरा घर इससे धो दें, पूरा घर में छिड़क दें। तो घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी के असरात होंगे, रहने वालों के असरात होंगे, वो सब के सब ज़ाइल हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने अपने मोबाइल को रिफ़्रेश कर दिया, बिल्कुल हर किस्म का वायरस आपके मोबाइल से चला गया, हर किस्म का वायरस आपके कंप्यूटर से चला गया, क्योंकि वो इस्तेमाल में था इसलिए वायरस आया। इसी तरीके से जब हम घर में रहते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा कि घर आबाद जो होता है ना, वो रहने वालों से होता है। वरना मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जो बड़े बड़े महल हैं लेकिन वीरान हैं। एक झोपड़ी भी है ना, तो उसमें जो रौनक है, उसमें जो बरकतें हैं, उसमें जो रोशनी है, वो उस महल में भी नहीं है। तो ये आम लोगों के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपने नए घर में जाएं या कोई नया कारोबार शुरू करें या कोई दुकान देखें
या कोई कारखाना देखें या कोई दुकान की जगह देखें, कोई गोदाम देखें, आप इसी नक्श को लिख कर पहले पूरे जो भी चीज़ आप नहीं लें, आप उसको में छिड़क दें। अच्छा, अब हम गाड़ी लेते हैं। अब यकीनन जब रहने वालों का असर घर पर होता है तो गाड़ी का असर भी चलाने वालों का भी गाड़ी पर होगा। तो यही नक्श अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हिफाजत के लिए, अपनी गाड़ी की हिफाजत के लिए या अपने लोगों की नज़र बद से महफूज रहने के लिए, आप ये नक्श लिख के गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में कहीं भी आप छुपा के लगा दें, चाहे किसी की नज़र पड़े या ना पड़े। इस नक्श के तासीर से उस गाड़ी के ऊपर जो इतनी नेगेटिविटी होगी, जितने मामला, क्योंकि देखो इंसान की हसद का शिकार इंसान उसी वक्त से होता है जब वो उन नेमतों का इस्तेमाल करना शुरू करता है जो रब उसको अता करता है। अब ये नेमतें जिनको नहीं मिली होती तो उनके अंदर एक आग सी लग जाती है कि इसके पास तो ये है और मेरे पास ये है, उसके पास तो वो है, मेरे पास तो ये है, इसके पास तो ये है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, ये तो यहाँ चले गए तो वहाँ चले गए। ये पूरी दुनिया में हर ख़ानदान का उसूल तरीक़ेकार है ये, हर जगह। अच्छा, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि ना जी मैं इससे मुतासिर नहीं हूँ, बाकी तमाम लोग मुतासिर हैं। हर शख्स मुतासिर होता है। अच्छा, इंसान की तबाही और इंसान को नुकसान होने का ख़दशा सबसे पहले उसको अपने घर से शुरू होता है, अपने ऐसे ख़ास रिश्तों से शुरू होता है, क्योंकि हर नेगेटिविटी, हर नेगेटिव रेस आपकी पॉजिटिव रेस को मुतासिर करती है। क्योंकि जब माइनस प्लस में मिलती है तो माइनस उस पर गालिब आती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह तबारक तआला का कलाम पढ़ता है और उन तरीक़ों को फॉलो करता है जो उनके बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार हों हमारे, तो यकीनन वो हर किस्म की नागानी आफ़तों से महफूज हो जाता है। अब यकीनन हमारे ऊपर जो परेशानी आती है वो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होती हैं, और जो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से हों तो यकीनन वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। कोई भी मुश्किलात अल्लाह की तरफ से, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसका जो रीज़न होता है ना वो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होता है। अगर हमने अपने हाथ से कोई काम बिगाड़ दिया तो हम यही हाथ उठा दें अपनी रब की बारगाह में, वो उन परेशानियों को उठा लेगा। ये नक्श बीमारी को पीने के लिए दिया जा सकता है, आसिफ ज़दा को पीने के लिए दिया जा सकता है, और बाकी जो ख़ास लोगों का जो तरीक़ाकार बताया वो किया जा सकता है। बाकी ख़ास अमल जो लोग कर रहे हैं इसको अपनी बयाद शादलिया का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और अच्छा, जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ 360 बार पढ़ी जाती है वो हमारे ख़ानदान मदारिया की उसकी इजाज़त होती है। यानी कि जो हमारा ख़ानदान मदारिया है ना, शत्तारिया ख़ानदान, इसमें रियाज़तें बहुत सख्त होती हैं, तो फिर वो इजाज़त मदारी ख़ानदान की होती है। अच्छा, जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ 117 बार पढ़ी जाती है मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों में, उसकी इजाज़त ख़ानदान क़ादरिया की होती है, ख़ानदान क़ादरिया का फैज़ होता है। और जो 92 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी जाती है वो निज़ामिया ख़ानदान में पढ़ी जाती है। ये ख़ास मंसूब है मुख्तलिफ़ सलासिल से, और भी पढ़ी जाती है निज़ामिया ख़ानदान में 40 मरतबा पढ़ी जाती है, लेकिन जो फ़िक्स है ना वो मैं वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ आपको। और जो 40 बार पढ़ी जाती है शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ख़ानवादे से पढ़ी जाती है। अच्छा, शाह वली अल्लाह का आपका शाज़ली सिलसिला भी है, आप साबरिया सिलसिले से भी ताल्लुक़ रखते हैं। शाज़लिया सिलसिला भी आपको एक बड़ा, शाज़लिया सिलसिला एक बड़ा सिलसिला है आपसे, जो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी से चला है। और हम लोग जो हैं, हम लोग कादरी शाज़ली हैं। शाज़लिया हम लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों से बुज़ुर्गों से निस्बतें मिली हैं। अब लोग शाज़ली का बोलते हैं तो भाई मुझ पर जो रंग गालिब आया मैंने वो अपनाया, जो तुम पर गालिब आए वो तुम अपनाओ। अब फैज़ किसका है? सब कुछ उन्हीं का तो है, मेरे मुर्शिद का तो है। मेरे मुर्शिद तो सारे रंग लेके बैठे हुए हैं। अब तुम चाहो कि लो जी हम सारे रंग चढ़ा लें अपने ऊपर, तो सारे रंग में फिर आपका क्या होगा आप बेहतर जानते हो। इसलिए बेहतर ये है कि एक रंग में रंग जाओ और पूरा अपने मुर्शिद में रंग जाओ, क्योंकि मुर्शिद तुम्हारा हर रंग